नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे माँ के तीसरे स्वरूप के बारे में, अर्थात माँ चंद्रघंटा के बारे में। माँ चंद्रघंटा कौन है, इनका स्वरूप कैसा है, इनकी पूजा उपासना से कैसे वरदान मिलते हैं, आज हम ये जानेंगे, आज हम ये समझेंगे। इसके अलावा बात होगी आपके राशियों के हाल की और देंगे आपके जीवन से जुड़े हुए आपके महत्वपूर्ण सवाल का जवाब। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। नवरात्रि के तृतीया तिथि को हनुमान मंदिर में पीतल की घंटी अर्पित करें। नवरात्रि के तृतीया तिथि को हनुमान मंदिर में पीतल की घंटी अर्पित करें। अगर मंगल दोष की वजह से वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही हो तो ये समस्या दूर हो जाएगी। और इस बार तृतीया तिथि 4 तारीख को पड़ेगी, 4 अक्टूबर को पड़ेगी, तो 4 अक्टूबर को एक पीतल की घंटी अर्पित करिएगा। अगर मंगल दोष की वजह से कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो वो समस्या दूर हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप की महिमा क्या है। नवरात्रि की तृतीया तिथि को भय से मुक्ति और अपार साहस प्राप्त करने की तिथि माना जाता है। इस दिन भय से मुक्ति मिलती है और अपार साहस का वरदान भी मिलता है। इस दिन नव दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। इनके सर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, अतः इनका नाम है चंद्रघंटा। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। युद्ध की मुद्रा की देवी हैं और 10 भुजाओं में इनके अस्त्र शस्त्र आदि मौजूद हैं, विद्यमान हैं। तंत्र साधना की अगर बात करें, चक्र साधना की अगर बात करें, तो माँ चंद्रघंटा मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं। और मणिपुर चक्र को नियंत्रित करने की वजह से जो साहस का सवाल है, जो ताकत का सवाल है, जो ऊर्जा का सवाल है, वो माँ चंद्रघंटा की पूजा से हल हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। इस बार माँ के तीसरे स्वरूप की उपासना 4 अक्टूबर को की जाएगी, यानी माँ चंद्रघंटा की उपासना 4 अक्टूबर को करना विशेष शुभ होगा, विशेष बेहतर होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आपके तमाम रुके हुए काम बनते हुए दिखाई देंगे। धन की प्राप्ति आपको आसानी से हो सकेगी। यात्रा के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 56%। वृष राशि, मानसिक तनाव से बचाव करें, वाद विवाद न करें। धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 75%। मिथुन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी। संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 50%। अब ये जानते हैं कि माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि क्या है। माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे की जाएगी। माँ चंद्रघंटा की पूजा लाल वस्त्र धारण करके करना सर्वोत्तम होता है। लाल कपड़े पहनकर अगर आप माँ चंद्रघंटा की पूजा करें तो ये सबसे ज्यादा उत्तम होता है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है। माँ को लाल फूल, रक्त चंदन यानी लाल चंदन और लाल चुनरी अर्पित करिए। इसके बाद माँ के सामने बैठकर नवार्ण मंत्र का जप करिए। माँ चंद्रघंटा के सामने बैठकर नवार्ण मंत्र का जप करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है, सबसे ज्यादा अच्छा होता है। नवार्ण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवार्ण मंत्र है। ये नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप के सामने अर्थात माँ चंद्रघंटा के सामने जपना सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। इस दिन ध्यान करने से मणिपुर चक्र मजबूत होता है और भय का नाश होता है। इसीलिए जब नवरात्रि की तृतीया तिथि होती है तो मन अपने आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मणिपुर चक्र तक पहुंच जाता है और मणिपुर चक्र पर ध्यान करने से या किसी सलाह लेके चक्र साधना करने से भय का नाश होता है और मणिपुर चक्र मजबूत होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, विधि विधान से करते हैं, तो कुछ अद्भुत अनुभूतियां होती हैं, कुछ सिद्धियों जैसा अनुभव होता है।
तो सिद्धियों जैसा अनुभव हो तो उस पर ध्यान न दें, उसको छोड़कर साधना करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि आपका मुख्य उद्देश्य देवी की कृपा प्राप्त करना है, सिद्धियां प्राप्त करना नहीं है। तो देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं, देवी की उपासना करते जाएं, आपको लाभ होता जाएगा। जान लेते हैं अब कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, धन के नुकसान से बचाव करें। लंबी यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। सेहत में सुधार की संभावना भी दिख रही है। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 66%। सिंह राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। मान सम्मान पुरस्कार मिलने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 61%। कन्या राशि, वाद विवाद से बचाव करें। काम का बोझ बढ़ता हुआ दिख रहा है। वाहन खरीदने के सुंदर योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि की तृतीया तिथि को, जिस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है, उस दिन किस तरह की विशेष मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मां चंद्रघंटा की उपासना करने से साहस की प्राप्ति होती है, बहुत करेज मिलता है, बहुत साहस मिलता है। रक्त की समस्या, दुर्घटना की समस्या और पाचन तंत्र की समस्या दूर होती है। जिनको घबराहट की समस्या है, बेचैनी की समस्या है, भय की समस्या है, उनकी भी ये समस्या दूर हो जाती है। तो मां चंद्रघंटा की पूजा से मूलतः साहस बढ़ जाता है, ताकत बढ़ जाती है, शक्ति बढ़ जाती है। तो जो भय की वृत्ति है उसका नाश होता है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाता है और घबराहट, बेचैनी आदि की समस्या भी दूर हो जाती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ये जानेंगे कि किस ग्रह का मंत्र जपने से विशेष लाभ होता है। तृतीया तिथि को मां चंद्रघंटा के साथ उस ग्रह की कृपा भी प्राप्त होती है। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। हमें मेल लिखा है शिशिर दीक्षित ने। इनकी जन्म की तारीख है 19 नवंबर 1972। जन्म का समय दोपहर 12:30। जन्म का स्थान है कटनी, मध्य प्रदेश। मानसिक समस्याओं से परेशान हैं और मानसिक समस्याओं के अलावा इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। तमाम तरह की भय की वृत्ति परेशान करती है। पूजा उपासना बहुत करते हैं लेकिन इनको लाभ नहीं हो रहा है। कुंडली में भय की वृत्ति, तनाव की वृत्ति बहुत ज़्यादा है। इसको कैसे बैलेंस करें। कुंडली जो आपकी बनती है, इसमें जिस ग्रह की सबसे बड़ी भूमिका होनी चाहिए वो ग्रह सबसे अधिक कमजोर है और उसका नाम है बुध, यानी कि मरकरी। बुध के कमजोर होने से आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। आपने नीला जरकन भी पहना है, सफेद जरकन भी पहना है, तो ये दोनों फिलहाल आप निकाल दें। अभी के लिए आपको बता दूं कि आप नियमित रूप से एक तो सुबह शाम दोनों समय गायत्री मंत्र का जप करिए, इससे आपको लाभ होगा। सवेरे 108 बार, शाम को 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। और एकादशी महीने में 2 बार पड़ती है, एक बार शुक्ल पक्ष की और एक बार कृष्ण पक्ष की। दोनों एकादशी का उपवास रखिए। एक पन्ना बनवा लीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। इसको आप पहन लीजिएगा बुधवार की शाम को, इससे लाभ होगा। वैसे कुंडली कहती है कि फरवरी 2017 के बाद से आपकी स्थितियों में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। अब ये जानते हैं कि जिस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है तृतीया तिथि को, उस दिन किस ग्रह का मंत्र जपने से विशेष फायदा होता है, विशेष लाभ होता है। अगर कुंडली में मंगल कमजोर है या मंगल दोष है तो तृतीया तिथि पर जिस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है उस दिन विशेष लाभ होता है। ये दिन मंगल को मजबूत करने का दिन हो सकता है। मां चंद्रघंटा की पूजा करते समय लाल वस्त्र पहनेंगे और उसी लाल वस्त्र में ही आप मंगल के मंत्र का जप कर लीजिएगा। मंगल का मंत्र होगा ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का जप करने से मंगल की तमाम समस्याओं का समाधान होगा, मंगल की तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। जान लेते हैं अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। तुला राशि, पुराने विवाद आपके हल होंगे, कारोबार में सुधार होगा, धन की तमाम समस्याएं भी हल होती हुई दिखाई देंगी। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 85%।
वृश्चिक राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, फिलहाल यात्रा न करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 60%। धनु राशि, आध्यात्मिक रुचि आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो जाएगा। मान सम्मान मिलता हुआ भी आपको दिखाई देगा। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 79%। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि की तृतीया तिथि का विशेष प्रसाद क्या है। दिन तो चौथा होगा इस बार, यानी 4 अक्टूबर को नवरात्रि की तृतीया तिथि होगी। तो 4 अक्टूबर को जब मां चंद्रघंटा की पूजा करेंगे तो क्या विशेष प्रसाद अर्पित करेंगे, आइए आपको बताते हैं। मां को दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए। या तो दूध का ही भोग लगा दें और नहीं तो दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। इसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों को भी करवाएं। अगर कोई वर्तमान की समस्या चली आ रही है, वर्तमान में कोई दुख है, वर्तमान में कोई चिंता है, वर्तमान में कोई दिक्कत है, तो वो तमाम समस्या दूर होगी। वर्तमान में चल रहा दुख निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। जान लेते हैं अब मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, मानसिक तनाव से बचाव करें। वाहन दुर्घटना के योग बन रहे हैं। गुड़ खाकर घर से निकलेंगे तो दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे, तनाव थोड़ा कम होगा। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 55%। कुंभ राशि, नई नौकरी का योग बन रहा है। लंबी यात्रा से बचाव करें। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पर्पल यानी कि बैगनी और भाग्य होगा 84%। मीन राशि, परिवार में विवाद आपके बढ़ सकता है। संयम से काम लेंगे। कुछ धन का दान करेंगे तो मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग समुद्री हरा होगा और भाग्य होगा 51%। तो आज हमने बात की तृतीया तिथि पर मां चंद्रघंटा की पूजा कैसे की जाएगी। मैं फिर से बता दूं, 4 अक्टूबर को नवरात्रि का चौथा दिन तो होगा, लेकिन तृतीया तिथि होने की वजह से हम मां चंद्रघंटा की पूजा करेंगे, जो कि देवी का तीसरा स्वरूप है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। धन की प्राप्ति का और कर्ज मुक्ति का सरल उपाय क्या है। सिंदूर में थोड़ा सा पानी मिला के इसका पेस्ट बना लीजिए, इसको घोल लीजिए। एक पीपल का पत्ता ले लें, उस पत्ते पर इसी पेस्ट से लिखें ह्रीं। जो पीपल के पत्ते का चिकना हिस्सा होता है उसी पर लिखें ह्रीं। पत्ते को देवी के चरणों में अर्पित कर दें और धन की प्राप्ति और कर्ज की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। नवरात्रि में किसी भी दिन प्रातः काल अगर ये प्रयोग करेंगे तो धन की प्राप्ति और कर्ज की मुक्ति थोड़ी सरल हो जाएगी, मुश्किलें थोड़ी हल हो जाएंगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक देवी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।